अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में नशे को लेकर क्या विचारधारा है। क्या सीख समझ देता है बौद्ध धर्म हमें नशे के बारे में। बौद्ध धर्म में नशे को लेकर जो विचारधारा है वो ये है कि नशा एक गलत चीज है और हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा हमारे जीवन के सभी दुखों का एक मूल कारण है। बहुत सारे ऐसे वचन हमें बौद्ध साहित्य में मिल जाएंगे जहां पर कि नशे को वर्जित किया गया है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बौद्ध धर्म की एक किताब है धम्मपद, उसमें एक वर्गों में बटी हुई है। उसमें एक वर्ग है मल वर्ग, तो उसमें एक पद या गाथा है। गाथा इस प्रकार है, सुरामेर्य पानच यो नरो अनियोच्यति इदेव मेसो लोकस्मि मूल खंडति अत्तनो। ये पाली भाषा है। इसका अर्थ यह है कि जो मदपान का अभ्यस्त हो गया, यानी जिसे नशे की लत लग गई है, वह इस लोक में स्वयं अपनी जड़ को खोदता है, अर्थात अपने लिए विनाश का मार्ग बनाता है। तो इस तरह धम्मपद में कहा गया है कि शराब पीने से आप अपना विनाश स्वयं करते हैं। बौद्ध धर्म का मकसद क्या है? इंसानों के जीवन में जन्म से मरण के बीच में जो दुख हैं उनके कारण और निवारणों को जानना, लोगों को बताना, समझाना और वो दुखों को दूर करने का रास्ता बताना, यही बौद्ध धर्म का मकसद है। राइट। तो बौद्ध धर्म में पंचशील, गौतम बुद्ध ने पाया कि 5 शीलों को तोड़ने से ही इंसान के जीवन के 90% दुख आते हैं। वो 5 शील क्या क्या हैं? किसी की अकारण हत्या करना, चोरी डकैती करना, झूठ बोलना, नशा करना, कामुक व्यभिचार करना, असत्य या झूठ बोलना, धोखा देना, पीठ पीछे चुगली करना। इस तरह के जो 5 शील हैं, यही जड़ हैं इंसान के जीवन के सभी दुखों के। कहीं ना कहीं यही इन 5 से ही इंसान के जीवन के दुखों की शुरुआत होती है और यहीं पर इनका निदान या इनका सुधार भी इन्हीं 5 चीजों में। तो इन्हीं 5 पंचशील में से एक शील है नशा, नशा ना करना। तो आज हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका सवाल नशे के ऊपर है। तो देखिए, नशा ना करना ये गौतम बुद्ध ने या बौद्ध धर्म ने या बौद्ध धर्म के आगे जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी ने कहा है कि नशा करना दुखों का मूल कारण है। धार्मिक किताब धम्मपद में भी ऐसा कहा गया है, पंचशील सूत्र में भी कहा गया है कि नशा नहीं करना। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म का मत यह है कि हमें अपने जीवन में नशा नहीं करना चाहिए। समय बुद्धा नशा सूत्र कहता है कि किसी भी चीज की अति नशा हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि लोग धन का नशा भी करते हैं, ज्ञान का नशा भी करते हैं, शक्ति का नशा, दबंगई का नशा भी करते हैं। तो जिन लोगों के पास ना तो ज्ञान है, ना ही धन है, ना ही शक्ति है, ऐसे लोग खुद को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से खुद को शक्तिशाली, धनवान और ज्ञानी जैसा अनुभव कराने के लिए, खुशहाली का अनुभव करने के लिए ऊपर से मादक पदार्थ लेकर कुछ समय का टेम्परेरी नशा करते हैं। यदि इन लोगों के पास मान सम्मान, धन, शक्ति, ये सब चीजों हो, इन सब चीजों का नशा उपलब्ध हो, तो ये लोग इस तरह के ऊपर के मादक पदार्थों का नशा नहीं करेंगे। तो ये ऊपर से नशा ना करके मुझे लगता है धन का, ज्ञान का, शक्ति का नशा करना ज्यादा उचित है, बजाय एक टेम्परेरी नशा जो ऊपर से किया जाए। क्योंकि ये जो धन का, ज्ञान का और शक्ति का नशा है, ये एक परमानेंट नशा है। ऊपर से जो मादक पदार्थों द्वारा किया गया नशा है वो कुछ समय में उतर जाता है, पर यह नशा जीवन तक, पर्यंत तक चलता है। ज्ञान, धन और शक्ति का नशा ये अपने खुद के लिए है। यदि आपने ये नशा किसी दूसरे को दिखाया तो उसे घमंड कहते हैं, और ऐसा घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है और उसे तोड़ दिया जाता है। इसलिए ये जो नशा अगर आप कर भी रहे हैं, ज्ञान का, धन का, मान का, सम्मान का, शक्ति का, तो अपने लिए, स्वयं के लिए कीजिए, दूसरों पर इसको लागू करने की कोशिश ना करें। देखिए, ये सब धार्मिक बातें, किताबी बातें, ये जो शराबी है, नशेड़ी है, वो स्वयं जानता है कि वो गलत कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। तो ये सब किताबी बातें हो जाती हैं जिस पर लोग ज्यादा अमल नहीं करते। हमें प्रैक्टिकल होकर समझाना पड़ेगा। धरातल पर क्या स्थिति है वो समझनी पड़ेगी, उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं वो समझने पड़ेंगे। अगर हम अपने बहुजन समाज की बात करें तो इसके पतन में, इसके दुखों में, इसकी दुर्दशा में नशे बहुत बड़ा कारण है। बहुजन समाज में जो भी लोग बर्बाद हैं वो सभी लोग शराब या किसी न किसी नशे के कारण बर्बाद हैं। तो विशेषकर शराब ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है और उस शराब के कारण ही बर्बादी की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं
तो अगर आपको शराब पीनी है तो ठीक है, आप पीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लिमिट तय कर लेते हैं तो शराब भी आपको बर्बाद नहीं कर सकती है। अगर हम बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग अपनाएं, मध्यम मार्ग मतलब मिडिल पाथ, दोनों प्रकार की अतियों से बचना। दो प्रकार की अति क्या है? एक तो बिल्कुल ही सन्यासी हो जाओ, बिल्कुल नहीं छूना, और एक वो स्थिति है जब बिल्कुल नशेड़ी हो जाओ, लत पड़ी नाली में पड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो स्थिति है, लिमिट, अपनी लिमिट तय कर लो कि मेरे को इतना ही पीना है और इतने महीने में या इतने दिनों में ही पीनी है, या कोई शादी ब्याह फंक्शन त्योहार है उतना ही पीना है। आप अगर देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि कई लोग बहुत ही अमीर हैं, रसूखदार हैं, इज्जतदार हैं, वो लोग भी शराब पीते हैं, लेकिन उनका अपना एक कायदा है, तरीका है। तो कम से कम अगर आप छोड़ नहीं सकते तो उनसे वो कायदा तरीका तो सीखो। कम पियो, थोड़ी पियो, अच्छी पियो, कभी कभी पियो, इसको एक पार्टी की चीज बनाओ। रोज रोज पी के इसको एक आम चीज मत बना दो, इसको कोई स्पेशल चीज रखो जो कभी कभी बहुत ही लिमिट में। तो आप ये पाओगे कि जो गलत चीज है उसमें भी आपको आनंद आने लगेगा। दवाइयां क्या हैं? दवाइयां ड्रग ही तो हैं, लेकिन अगर आप उसे लिमिट में पीते हो तो वो दवाई का काम करती है। ठीक इसी तरह शराब भी दवाई का काम तभी करेगी जब आप उसको अपनी लिमिट में पियोगे। पहले तो सबसे पहला नंबर तो आप इसे छोड़ दो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर आप छोड़ा नहीं जाती तो अपने नियम कायदे, सेल्फ कंट्रोल के नियम कायदे कानून तय कर लो और उन उसूलों पे चलो। जो भी बड़ा आदमी बना है संसार में, जो भी सुखी आदमी बना है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। मेरा उसूल ये है कि मैं केवल शादी ब्याह पार्टी पीऊंगा, मेरा उसूल ये है कि मैं केवल इतनी ही पीऊंगा, जिससे कि बस सेल्फ कंट्रोल रहे, ऐसा ना हो कि हम गिरते पड़ते फिरें, या मेरा ये है, मेरा वो है। इस तरह से आप अपने उसूल बना लो और उन उसूलों पे चल के तो देखो, आपको लगेगा कि जो बर्बाद करने वाली चीज है, ये शराब जैसी चीज है, वो भी आपको फायदा पहुंचा रही है। तो इस बात से आप ये समझ पाएंगे, हालांकि बौद्ध धर्म की तरफ से तो नशा सर्वथा वर्जित है, बट प्रैक्टिकल बातें करनी भी जरूरी हो जाती हैं। दूसरी बात, अब आती है ड्रग्स की बात। देखिए, ड्रग्स तो 100 and 200 and 500 1000 इन्फिनिटी% तक बिल्कुल कभी जीवन में लेना ही नहीं चाहिए। ड्रग ले लिया मतलब मर गए। मैं ड्रग वाले को मरा हुआ समझता हूं। वो चल फिर तो रहा है, बस केवल समय की बात है, किसी न किसी दिन वो मरा हुआ होगा। वो चलती फिरती लाश है। तो ड्रग मतलब चलती फिरती लाश। शराब मतलब ये भी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे, अपनी लिमिट या उसूल बना लेंगे, तो आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। ये हो गई प्रैक्टिकल बातें। बाकी आप खुद समझदार हैं। जिसको छोड़ना है उसके लिए तो सेल्फ डिटर्मिनेशन भी बहुत, और जिसको नहीं छोड़ना उसको शराब के ऊपर पूरा एक ग्रंथ, पूरा एक महीना 2 महीना पढ़ाओ, उसे तोते की तरह रटाओ, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। हर शराबी को उसके माँ बाप कहते हैं, उस माँ बाप से प्रिय तो कोई नहीं। वो हमेशा कहते हैं बेटा छोड़ दे, नहीं छोड़ता। तो जिसे बर्बाद होना है उसे तो होना है, लेकिन जो आबाद होना चाहते हैं उनके लिए बौद्ध धर्म में स्पष्ट मैसेज है, नशे से दूर रहो। ये जो नशा है ना, किसी भी प्रकार के नशे की लत ना व्यक्ति को निकम्मा बना देती है, बेकार, इस समाज के लिए व्यर्थ आदमी, कूड़ा बना देती है। किसी भी प्रकार का नशे की लत जो है व्यक्ति में कामकाज की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, ये सब खत्म कर देती है। लोग तनाव, चिंताओं, कुठाओं और मस्ती की तलाश में, या फिर कुसंगति, बुरे लोगों की संगति के कारण लोग नशे के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो कि कोई समाधान नहीं देता है। कुछ समय के लिए आपको आराम तो देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक घृणित और बदनाम मौत की तरफ ले जाता है। व्यसन या नशे की लत या ड्रग की लत, जिसे इंग्लिश में एडिक्ट होना कहते हैं, ये शारीरिक और मानसिक निर्भरता की स्थिति है। आप जो है शारीरिक और मानसिक रूप से किसी ड्रग पर ऐसे निर्भर हो जाते हैं कि अगर वो ना मिले तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। शरीर खुद ब खुद नशे की मांग करने लगता है और ना मिलने पर शरीर में भयानक कष्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां तक कि ऐसी स्थिति मिल जाती है कि जहां अगर नशा ना मिले तो मृत्यु तक घट सकती है और मृत्यु तक हो जाती है। नशे की लत न केवल विचलित या एबनॉर्मल व्यवहार है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय समस्या भी है। नशे की चीजें जैसे ड्रग्स या शराब आदि को पाने के लिए लोग अपनी कमाई लुटा देते हैं, अक्सर हमने देखा होगा। परिवार, जो उनका खुद का परिवार है, उसमें भूखमरी की स्थिति हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदारों को ठगने से भी नहीं चूकते। इनसे आगे बढ़कर नशे के जो आदी होते हैं वो लोग झूठ, चोरी, जुआ, वेश्यावृत्ति, मारपीट, आतंकवाद, डकैती, दंगे, मर्डर आदि जैसे सामाजिक और कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे लोग खुद तो बर्बाद होते ही हैं,
परिवार और समाज आदि के लिए भी खतरा बन जाते हैं। कुल मिलाकर नशे की लत और मृत्यु एक ही बात है, बस कुछ समय का ही फर्क है दोनों में, वरना नशा और मृत्यु एक ही बात है। तो इसीलिए जो धम्मपद का पद है कि जो व्यक्ति मदपान का अभ्यस्त हो गया, यानी नशे की लत जिसने पाल ली है, वो इस लोक में स्वयं अपनी जड़ खोदता है, अर्थात अपने लिए विनाश का मार्ग बनाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म की दृष्टि में नशा आपके सभी दुखों के मूल कारणों में से एक है। आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म को आसान हिंदी में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सामाजिक साथी और रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाएं। कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें।